पहली खबर है वो नर्सिंग कॉलेज घोटाले से जुड़ी हुई है। इसमें एक बहुत ही अहम अपडेट है। रिश्वतखोरी के आरोपी अफसरों पर कार्रवाई हो रही है। सीबीआई के इंस्पेक्टर रहे राहुल राज को बर्खास्त कर दिया गया है। सीबीआई डीएसपी आशीष प्रसाद का ट्रांसफर कर दिया गया है। सीबीआई ने 10 नए आरोपी घोषित किए हैं। 10 नए आरोपी। अब रिश्वतखोरी मामले में आरोपियों की कुल संख्या 23 हो गई है। 23 आरोपियों में एक सीबीआई के डीएसपी और 3 सीबीआई के इंस्पेक्टर शामिल हैं, यानी सीनियर अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं सीधे सीधे। और इस मामले में एक्शन ये लिया गया है कि राहुल राज जो इंस्पेक्टर घूस ले रहा था, रिश्वत ले रहा था, उसे बर्खास्त कर दिया है। उसकी सेवाओं से बर्खास्त कर दिया गया है। सीबीआई के डीएसपी हैं। सीबीआई ने 10 नए और आरोपी घोषित किए हैं, यानी अब रिश्वतखोरी के मामले में आरोपियों की कुल संख्या 23 हो गई है। दुष्यंत पाराशर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। दुष्यंत, 10 नए और आरोपी घोषित किए गए हैं। इस बात से अंदाजा लगाया सकता है कि सारे के सारे लोग लगभग इस जांच पड़ताल में सारे लोग आरोपी ही थे क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए संदेह के घेरे में ये तमाम सारे लोग हैं और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले से कहीं ना कहीं लिंकअप भी होते हैं। तो ऐसे में इन तमाम सारे लोगों को आरोपी बनाया गया है। 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभी 10 लोगों की गिरफ्तारी और बाकी है। जिस तरीके से अगर पूरे मामले को लेकर देखा जाए तो गंभीरता से सीबीआई ने इसकी जाँच की है और दिल्ली सीबीआई ने जिस तरीके से कार्रवाई की है उसमें 4 सीबीआई के अफसर भी इस पूरे जद में आ गए हैं और कहीं ना कहीं उसमें एक डीएसपी और 3 इंस्पेक्टर जो है वो उनको भी आरोपी यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर बनाया गया है। डीएसपी का एक बड़ा मामला जिस तरीके से निकल कर आए तो उसमें कार्रवाई भी की गई है। पहली कार्रवाई सीबीआई की ओर से की गई है। राहुल राज जो पहला इंस्पेक्टर सीबीआई का नाम जिसका सामने आया था उसको बर्खास्त कर दिया गया है। आशीष प्रसाद जो कि सीबीआई के डीएसपी थे उनका यहाँ से तबादला कर दिया गया है। मामले में फिलहाल सीबीआई ने पहली कार्रवाई की है। 23 लोगों को इस पूरे मामले को लेकर आरोपी बनाया गया है। 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी से पूछताछ जो है दिल्ली के दफ्तर में सीबीआई कर रही है। साथ ही साथ जो 10 लोग हैं उन पर अभी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। इसके अलावा अगर पूरे मामले को गंभीरता से समझा जाए, देखा जाए, जो लगातार अपडेट निकल कर सामने आ रहे हैं उसमें यही कहा जा सकता है कि सीबीआई अभी और भी लोगों को इस मामले में आरोपी बना सकती है, क्योंकि अभी बहुत सारी जांच जो है वो बाकी है। बहुत सारे पहलुओं पर जांच बाकी है। इन तमाम सारे पहलुओं पर लगातार जांच और पूछताछ सीबीआई के अधिकारी लगातार तमाम सारे आरोपियों से कर रहे हैं और उनकी पूछताछ के आधार पर, तथ्यों के आधार पर अभी और सारे नाम भी जो हैं इस पूरे मामले में जुड़ सकते हैं। अभी और भी लोगों को सीबीआई जो है इस मामले से जोड़कर आरोपी बना सकती है। तो ऐसे में अभी संख्या जो है 23 हुई है। 23 के अलावा भी अभी और नाम जुड़ सकते हैं, संख्या में वृद्धि हो सकती है। तो ये जरूर कहा जाए कि अभी बहुत बड़ा मामला है। जिस तरीके से 70 से 80 कॉलेज अभी सीबीआई की जद में है, सीबीआई की जांच की जद में है। इसके साथ ही 160 कॉलेजों पर भी दुष्यंत, एक चीज तो बड़ी क्लियर हो रही है, उसकी एक चीज तो स्पष्ट हो रही है। सीबीआई यानी नर्सिंग कॉलेज घोटाले मामले को पूरी तरह से दबाने की प्लानिंग कर चुकी थी। ये तो क्लियर हो गई है। अगर 23 आरोपी सीबीआई के इसमें इन्वॉल्व हैं तो ये तो साफ नजर आ रहा है। अब बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। 23 आरोपी तो बनाए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली सीबीआई ने इसकी जांच शुरू की है, पूछताछ शुरू की है, तो अभी और अहम खुलासे इस पूरे मामले में होने की संभावना है। जिस तरीके से सीबीआई की टीम ने कार्रवाई की है, 13 लोगों को 29 मई तक रिमांड पर लिया गया है। तो ऐसे में इस पूछताछ में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं और भी कई सारे नाम जो है इस पूरे मामले में जोड़े जा सकते हैं। तो ये जरूर कहा जाए कि अभी 23 नाम केवल एक छोटा सा ट्रेलर है, लेकिन इसके बाद अभी और सारे नाम जो हैं इस मामले में जुड़ सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से है जो 23 लोगों का नाम सामने आया है, हमारे संवाददाता कह रहे हैं कि और लोगों के नाम अभी सामने आने बाकी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। और यह भी क्लियर है कि सीबीआई
नर्सिंग कॉलेज घोटाले मामले को दबाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन आखिरकार ये उजागर हो गया। बहुत शुक्रिया दुष्यंत पाराशर इस पूरी जानकारी के लिए।